हम्म। ठीक है। ओके, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली क्या होता है, दो इनपुट होता है, एक होता है जे, दूसरा इनपुट होता है के, एंड देयर इज ऑल्सो ए क्लॉक इनपुट। ठीक है, तो जे एंड के दीज आर द टू इनपुट, along with this two input there is also a clock signal input। और यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल दिया जाएगा, यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल दिया जाएगा, हमने ये माना है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी राइजिंग एज आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो राइजिंग एज आ रहा है हमारा, 0 to 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा अगर हम जे एंड के में वैल्यू अप्लाई करके देखें और यहाँ पे एक राइजिंग एज आ जाए, उस टाइम हमारा क्या होगा, आउटपुट में चेंजेस आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो बेसिकली क्यू टी एंड क्यू बार टी, दीज आर द टू आउटपुट। एक आउटपुट हमारा क्यू टी है तो दूसरा आउटपुट हमारा क्यू बार टी है। मतलब अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है तो यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो दो आउटपुट है, ये क्यू टी है तो ये क्यू टी प्लस वन है। अभी ये क्यू टी प्लस वन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्यू टी जो है वो प्रेजेंट आउटपुट है एट एनी टाइम टी, और ये जो है क्यू टी प्लस वन ये नेक्स्ट आउटपुट है। आफ्टर क्यू टी जो आउटपुट मिलेगा हमको दैट इज क्यू टी प्लस वन। वैसे ही सिमिलरली हमको ये पता है कि यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्यू आर टी है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये प्रेजेंट आउटपुट है, और इसका जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो क्यू बार टी प्लस वन होगा। जैसे यहाँ पे जो प्रेजेंट आउटपुट को हम क्यू टी बोले थे और उसका जो नेक्स्ट आउटपुट है उसको हम क्यू टी प्लस वन से इंडिकेट किए हैं, प्लस वन इंडिकेट कर रहा है कि ये नेक्स्ट आउटपुट है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे क्यू टी मिल रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा तो क्या मिलेगा, क्यू बार टी। ठीक है, और ये क्यू बार टी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो बेसिकली क्यू बार टी प्लस वन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्रेजेंट में हमको क्यू टी मिल रहा है एंड क्यू आर टी मिल रहा है, नेक्स्ट में हमको क्यू टी प्लस वन मिल रहा है एंड क्यू आर टी प्लस वन मिल रहा है। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो ये जो जे एंड के इनपुट तुम अप्लाई किए हो, कोई भी जे एंड के का अगर वैल्यू तुम दे रहे हो और एक राइजिंग एज तुमको मिल रहा है, उस टाइम अगर तुम जे एंड के का वैल्यू अप्लाई करोगे तभी तुम्हारा आउटपुट में चेंजेस आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप का। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेट टेबल है इसको हम स्टडी करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टेबल को हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया है जिसका नाम दिया गया है सी के, मतलब क्लॉक। उसके बाद एक कॉलम है जिसमें हम जे को डिफाइन किए हैं, एक कॉलम में हमने के को डिफाइन किया है। तो सारे इनपुट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके बाद जो दो कॉलम दिया गया है, एक क्यू टी प्लस वन को डिफाइन किया है, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस वन के लिए है, और दूसरा जो कॉलम बनाए हैं वो क्यू टी प्लस वन बार के लिए, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही नेक्स्ट स्टेट आउटपुट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बाय हेल्प ऑफ टू कॉलम। ठीक है, तो टोटल में कितने कॉलम बने, 5 कॉलम बन गए, 3 इनपुट के हो गए और 2 कॉलम हमारे नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया। ठीक है, तो देखो जब मेरा क्लॉक 0 है या तो 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक अभी इनएक्टिव है, मतलब ना ही हमारा राइजिंग एज है ना ही हमारा फॉलिंग एज है, क्लॉक बस 0 है या तो 1 है। तो उस केस में जे एंड के का कुछ भी वैल्यू तुम दे दो, हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो प्रेजेंट आउटपुट के बराबर ही होगा। इस लाइन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा क्लॉक 0 है या तो 1 है, अगर ये क्लॉक सिग्नल 0 है या तो 1 है, उस टाइम अगर तुम जे एंड के में कुछ भी वैल्यू अप्लाई कर दो, आउटपुट तुम्हारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो बेसिकली प्रेजेंट आउटपुट के साथ सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिपेंड कर रहे हैं क्यू टी प्लस वन, वो किसके बराबर होगा, क्यू टी के बराबर होगा, मतलब ये जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट या तो प्रेजेंट आउटपुट के बराबर ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट या तो प्रेजेंट आउटपुट के साथ सेम ही होगा। इसी को ही हमने ये कॉलम में या तो ये रो में हमने लिखा है, जो नेक्स्ट आउटपुट है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट आउटपुट। नेक्स्ट आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट आउटपुट। कब होगा ये, अगर सी के का वैल्यू मतलब क्लॉक सिग्नल 0 है या तो 1 है, उस टाइम जे एंड के कुछ भी वैल्यू दे दो, 0 0 कुछ भी कॉम्बिनेशन दे दो, 0 0 1 1 1 0 1 1, कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा क्लॉक में राइजिंग एज डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन या तो ये जो हमारा रो है इसको समझ में आ गया ना, जब भी क्लॉक 0 है या तो 1 है, उस टाइम जे एंड के
डोंट केयर स्टेट में रहते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठा दो जे एंड के का, आउटपुट मतलब नेक्स्ट आउटपुट हमेशा किसके बराबर रहेगा, प्रेजेंट आउटपुट के बराबर ही रहेगा। अब चलते हैं ये वाले केस में, इसमें क्या हुआ कि देयर इज ए राइजिंग एज, राइजिंग एज मिल गया, उसके साथ साथ हम जे में 0 अप्लाई किए हैं, के में भी 0 अप्लाई किए हैं। तो जब हम जे में 0 एंड के में 0 देते हैं एंड देयर इज ए राइजिंग एज, देन आल्सो योर नेक्स्ट स्टेट इज बेसिकली इक्वल टू योर प्रेजेंट स्टेट। यहाँ पे भी सेम होगा, जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट के बराबर ही होगा। qt+1 किसके बराबर होगा, प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट कौन होता है, qt होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो किसके बराबर रहेगा, प्रेजेंट स्टेट के बराबर रहेगा। यहाँ पे भी जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये रो हमको समझ में आ गया कि अगर 0 है या तो 1 है क्लॉक का वैल्यू, और हम जे एंड के में कुछ भी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज प्रेजेंट स्टेट के बराबर होता है। सिमिलरली अगर राइजिंग एज इज देयर एंड जे इज 0, के इज 0, उस केस में भी क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के बराबर ही रहता है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर द कॉम्बिनेशन, देयर इज अ राइजिंग एज, जे इज 0 एंड के इज 1, ठीक है। अगर राइजिंग एज इज देयर मतलब क्लॉक में अभी ट्रांजिशन चल रहा है 0 to 1 में, और हमारा जे में हमने कितना अप्लाई किया है 0, के में कितना अप्लाई किया है 1, उस टाइम देखो जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे qt+1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ पे qt+1 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर qt+1 0 है तो उसका बार क्या होगा, 1 होगा। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर हमारा j को हमने 0 रखा है और k को 1 रखा है, और उस टाइम हमने राइजिंग एज हमको मिल रहा है, तो राइजिंग एज इज देयर एंड j is 0 and k is 1, उस टाइम our next state is always equal to 0। तो यहाँ पे जो next state हमको मिलेगा वो 0 ही होगा। If present state is 0, next state is also 0। If present state is 1, then also the next state is 0। मतलब present state always 0 ही रहेगा whatever may be your next state। मतलब यहाँ पे जो present state अगर 0 भी होगा तो next state क्या हो जाएगा 0, present state अगर 1 भी है तो next state क्या हो जाएगा 0। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि राइजिंग एज इज देयर, J is 1 and K is 0। तो इस कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, our next state is always equal to 1। नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज 1 ही होगा, मतलब प्रेजेंट में अगर 0 है तब भी नेक्स्ट क्या होगा 1 होगा, अगर प्रेजेंट में 1 है तब भी हमारा नेक्स्ट क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है 1, अगर प्रेजेंट 1 है तो नेक्स्ट क्या होने वाला है 1। मतलब कुछ भी कर लो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट को तो 1 ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर तुमको प्रेजेंट में 0 था तो वो नेक्स्ट में क्या होगा 1, अगर प्रेजेंट में 1 है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट में क्या होने वाला है 1 होने वाला है। तो ये हो गया हमारा qt+1 1 होगा जब हम j को 1 रखेंगे एंड k को 0 रख देंगे। ऑब्वियसली qt+1 का बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मिला है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट केस में, देयर इज ए राइजिंग एज, j is 1, k is 1। In this case our next state is basically the complement of the present state। whatever may be your present state, its complement is going to be your next state। अगर present state तुम्हारा 0 है तो उसका complement ही होगा तुम्हारा next state। मान लेते हैं कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो मेरा present output यहाँ से मिल रहा था वो 0 है, तो अगर present output जो मिल रहा है वो 0 है तो next क्या output मिलेगा, अगर वो तुम predict करना चाहते हो तो क्या करना है, present state का जो output है उसका complement ले लो। यहाँ पे 0 मिल रहा है तो इसका complement क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वही कॉम्प्लीमेंट होगा तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट या तो नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि जो भी तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट। अगर प्रेजेंट स्टेट में तुमको 1 मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा 0, अगर प्रेजेंट स्टेट में 1 मिल रहा है तो उसका नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो नेक्स्ट स्टेट इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे खाली qt ही लिखते ना हम, नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, उस टाइम हम क्या लिख रहे थे qt लिख रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं qt के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो बेसिकली प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा योर नेक्स्ट स्टेट। qt+1 इज बेसिकली इक्वल टू योर qt बार, qt इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर प्रेजेंट स्टेट एंड इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज एक्चुअली योर नेक्स्ट स्टेट, ओके। तो ये अगर qt बार हुआ तो यहाँ पे qt रहेगा, जैसे ये 1 रहता है तो यहाँ पे 0, ये 0 है तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो ये अगर qt बार हुआ तो ऑब्वियसली ये qt होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट qt बार का कॉम्प्लीमेंट qt होगा। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, qt बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा qt होगा। तो इस हिसाब से ये पूरा जो टेबल हमने लिखा है ये हमारा स्टेट टेबल होता है और एक एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए,
ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे तो 1-1 के लिए क्या हो रहा था ना, इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन आ रहा था। ओके, उसी को ही सॉल्व किया है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में। यहाँ पे 1-1 कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या हो रहा है ना, टॉगलिंग ऑपरेशन हो रहा है। मतलब जो भी प्रेजेंट इनपुट होगा उसका जो भी प्रेजेंट आउटपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ही हमको मिल रहा है एज द नेक्स्ट आउटपुट। ओके, तो ये नेक्स्ट आउटपुट हमको क्या मिलता है, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर j equal to 1, k equal to 1 and if there is a rising edge, what is your next output? It is basically the complement of your present output। जो भी प्रेजेंट आउटपुट होगा यहाँ पे जैसे q भी प्रेजेंट आउटपुट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ही हमको एज नेक्स्ट आउटपुट मिला है। ठीक है, तो ये टेबल पूरा समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे हम k मैप के हेल्प से क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे ऑफ ए जेके फ्लिप फ्लॉप। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमको के मैप से पता चलेगा। तो ध्यान से सुनो, ये जो के मैप का टेबल है इसमें देखो 3 तो वेरिएबल है, जे के एंड क्यू टी। तो 3 तो वेरिएबल को के मैप में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने बॉक्स का फॉर्मेशन होता है जानते हो, 8 बॉक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एज देख रहे हो, इस एज के इस साइड हमने 2 वेरिएबल को डिफाइन किया है जे एंड के, और इस साइड हमने क्यू टी को रिप्रेजेंट किया है टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट स्टेट। QT is basically present state। ओके, तो JK का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 1 1 0। एंड QT का क्या हो सकता है वैल्यू, QT का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो when J is 0 K is 0, 0 0 के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, J is 0 K is 0, उस टाइम क्या होता है तुमको पता है, जब J 0 एंड K 0 होता है, नेक्स्ट स्टेट इज बेसिकली इक्वल टू योर प्रेजेंट स्टेट। सो जो भी प्रेजेंट स्टेट होगा वही हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा। तो यहाँ पे जो 0 लिखा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्रेजेंट स्टेट को। यहाँ पे जो 1 लिखा है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रेजेंट स्टेट ऑफ द आउटपुट। तो अगर QT 0 है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रेजेंट स्टेट अभी 0 है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा वो हम ये बॉक्स के अंदर लिखेंगे। सो फॉर J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0 एंड प्रेजेंट स्टेट इज 0, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? नेक्स्ट स्टेट इज बेसिकली 0। ये हमको पता है कि अगर J is 0 and K is 0 होता है, नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो अगर हम हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ 0 0। ठीक है, फिर चलते हैं 0 1 के लिए। 0 1 के लिए जानते हो क्या होता है, फॉर J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 1, whatever may be your present state, your next output is going to be 0। नेक्स्ट आउटपुट को तो 0 ही होना है, प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो जाए। प्रेजेंट स्टेट में तुम कुछ कहाँ पे भी हो, 0 पे भी होगे तो भी तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट 0 होगा, 1 होगा अगर तुम्हारा प्रेजेंट, तभी तुम्हारा नेक्स्ट 0 ही होने वाला है। तो उसको कैसे लिखें, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तब भी हमारा नेक्स्ट स्टेट को ही हम इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 ही होगा। और अगर तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट 1 है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, 0 होना है। ठीक है, फॉर 0 and 1 कॉम्बिनेशन, J is 0, K is 1, our next state is always 0, QT plus 1 is always 0। सो इसीलिए हम यहाँ पे 2 तो 0 लिख दिए टू रिप्रेजेंट कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तब भी नेक्स्ट स्टेट 0 होगा, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तब भी नेक्स्ट स्टेट 0 होगा। अब चलते हैं 1 1 के लिए। J is 1, K is 1। देखो J is 1, K is 1, उस टाइम क्या होता है कि जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो बेसिकली प्रेजेंट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर प्रेजेंट आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 होगा, अगर प्रेजेंट आउटपुट हमारा 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट हमारा 0 होगा। सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन 1 0 के लिए। 1 0 के लिए तो 1 0 के केस में क्या होता है ना, नेक्स्ट स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब अगर तुम्हारा प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगा, अगर प्रेजेंट 1 है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट 1 ही होगा। तो ऐसे करके हमने ये टेबल का फॉर्मेशन किया है या इस टेबल को फिलअप किया है। ठीक है, तो इसके बाद देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हुआ ना, कहाँ पे 0 लिखना है, कहाँ पे 1 लिखना है, समझ में आ गया। जैसे कि ऐसे सोचो, J is 0, K is 0, इसका मतलब ये हुआ J is 0 and K is 0 ये अगर है तो तुम्हारा जो प्रेजेंट स्टेट होगा वही तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट होगा। तो 0 को मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर 0 है तो ये खराब चल रहा है मेरा ये ईयर, 1 है मतलब अच्छा चल रहा है ईयर। ठीक है, अगर मेरा प्रेजेंट
अच्छा चल रहा है तो जो मेरा नेक्स्ट साल होगा वो भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे जीरो को मैं खराब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मेरा इस साल खराब चल रहा है तो नेक्स्ट साल जो होगा वो भी खराब चलेगा। अगर इस साल मेरा अच्छा चल रहा है 1 है तो नेक्स्ट साल जो होगा वो भी मेरा अच्छा चलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट में चल रहा है j = 0 k = 0। अगर j 0 k 0 है तो जो भी तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट होगा वो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट होगा। मतलब इस साल अगर मेरा अच्छा चल रहा है तो नेक्स्ट स्टेट ऑब्वियसली अच्छा ही चलेगा। अगर इस साल मेरा बुरा चल रहा है तो नेक्स्ट साल भी बुरा ही चलेगा। तो जीरो को मैंने बुरा से रिप्रेजेंट किया है 1 को अच्छे से। तो अगर मेरा इस साल अच्छा नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी अच्छा नहीं जाएगा। अगर इस साल अच्छा से जा रहा है तो नेक्स्ट साल भी अच्छे से जाएगा। इसीलिए ये 0 0 में क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट होता है। अब चलते हैं 0 1 कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा अगर इस साल खराब भी जा रहा है तो नेक्स्ट साल तुम्हारा खराब जाएगा, और तुम्हारा इस साल अगर अच्छा भी जा रहा है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट साल जो होगा वो खराब ही जाएगा। मतलब कुछ भी हो तुम्हारा नेक्स्ट साल तो खराब ही जाना है। ये 0 1 के कॉम्बिनेशन में हो रहा है, सबसे बेकार कॉम्बिनेशन है कि नहीं। मतलब कुछ भी इस साल तुम्हारा खराब है तो फिर भी तुम्हारा नेक्स्ट साल खराब हो रहा है, इस साल अगर अच्छा है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट साल खराब जाएगा। ये 0 1 के कॉम्बिनेशन के लिए हो रहा है, ठीक है। j is 1 k = 1, अगर j is 1 k = 1 है तो उस टाइम में क्या हो रहा है, अगर बुरा चल रहा था तो नेक्स्ट साल तुम्हारा अच्छा जाएगा, और इस साल अगर अच्छा चल रहा है तो नेक्स्ट साल तुम्हारा बुरा जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, j = 1 k = 1। तो इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा इस साल बुरा चल रहा है तो नेक्स्ट साल अच्छा चलेगा, अगर इस साल अच्छा चल रहा है तो नेक्स्ट साल जो है वो भी अच्छा ही जाएगा। तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर j = 1 एंड k = 0। फॉर j = 1 एंड k = 0 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला, जहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट 1 हो रहा है, अगर प्रेजेंट 1 है तो भी तुम्हारा नेक्स्ट 1 हो रहा है, ठीक है। मतलब बुरा चल रहा है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट साल अच्छा जाएगा, अगर इस साल अच्छा चल रहा है तब भी तुम्हारा नेक्स्ट साल अच्छा ही जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये पूरा टेबल का फॉर्मेशन किया है। अब के मैप का सॉल्यूशन कैसे निकलता है जानते हो कि ये जो 2 to 1 दिख रहा है इसको हम एक पेयर के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो 2 to 1 है इनको भी हम पेयर के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 0 0 लिख रहे हैं बेसिकली क्या है, j बार k बार हो गया। ये 0 इंडिकेट करेगा j बार को और ये 1 इंडिकेट करेगा k को। 1 1 है मतलब j एंड k को इंडिकेट करेगा, 1 0 है मतलब j एंड k बार को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे 0 लिखा है मतलब ये qt का कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करेगा, यहाँ पे 1 लिखा है इसका मतलब ये qt को ही इंडिकेट करेगा। अब बताओ कि ये जो 2 to 1 है एक पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। यहाँ से देखें तो qrt इनको मिल रहा है तो यहाँ पे लिख दिए qrt, और ऊपर से देखें तो दोनों को कॉमन क्या मिल रहा है, बताओ। ऊपर से देखें तो दोनों को कॉमन क्या मिल रहा है, j मिल रहा है, दोनों को k जा रहा है, दोनों को j जा रहा है तो यहाँ पे j लिख दिए। सो qrt इंटू j ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये जो पेयर है 2 to 1 का इसका सॉल्यूशन क्या बना, इधर से qrt आया और ऊपर से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, j कॉमन मिल रहा है तो j को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये ऐसे करके ये दोनों 1 का हमने सॉल्यूशन निकाला। अब यहाँ पे जो 2 to 1 है इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इधर से देखें तो दोनों को क्या मिल रहा है, qt मिल रहा है तो यहाँ पे qt लिख दिए, और ऊपर से देखेंगे तो दोनों को क्या मिल रहा है जो कि कॉमन है, k बार दोनों के लिए कॉमन है तो यहाँ पे k बार लिख दिए मल्टीप्लाई करके, और बीच में हमने प्लस साइन दे दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किसके लिए एक्सप्रेशन हुआ, नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करने का लिए एक्सप्रेशन हुआ तो मतलब यहाँ पे qt+1 लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा qt+1 निकालने का सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन। मतलब अगर तुमको मैं j एंड k का वैल्यू दे देता हूँ तो तुम j एंड k का वैल्यू दे दिया और प्रेजेंट स्टेट का वैल्यू दे दिया तो इजीली तुम नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि j is 0 k is 0, j is 0 k is 0 एंड प्रेजेंट स्टेट मतलब qt तुम्हारा क्या है, qt 1 है। बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो तुमको क्या करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये देख रहे हो इसमें ये सारे वैल्यूज को पुट कर देना है। ये हमको क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट निकाल के दे देगा। जैसे कि अगर मैं j को 0 पुट कर रहा हूँ तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, k 0 है तो k बार कितना हो जाएगा, k बार 1 हो जाएगा। qt कितना है, 1 है तो ये qt 1 हुआ।
तो ये पूरा ये 0 हो गया और ये पूरा कितना हो गया 1 हो गया, मतलब नेक्स्ट स्टेट कितना होगा 1 होगा। और हमको पता है कि अगर J 0 है और J 0 एंड K 0, J 0 एंड K 0, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होता है 1 ही होता है। प्रेजेंट स्टेट बेसिकली इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट होता है कि नहीं। तो अगर QT 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमको क्या मिल रहा है, वैसे ही हमको इस एक्सप्रेशन में नेक्स्ट स्टेट क्या मिल गया है 1 मिल गया है। तो प्रेजेंटली अगर तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो आगे भी तुम्हारा अच्छा ही चलेगा। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेट टेबल और ये हो गया हमने के में आपको सॉल्व करके क्या निकाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो सर्किट डायग्राम होगा जेके फ्लिप फ्लॉप का उसको ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो आउटपुट आ रहा है वो ये स्टेट टेबल से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वो हमारा सेकंड पार्ट होगा वीडियो का। ये पार्ट में हमने बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टेबल को तुमको बताए और क्या बताए उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम उसका सर्किट डायग्राम को बताएंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्साइटेशन टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल एंड योर circuit diagram, these two things will be explained in the next video lecture, okay, thank you।